शांति। आज 11 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें अव्यक्त वर्ष मनाने का तरीका बता रहे हैं। जैसे कि पिछले 2 हफ्तों से बाबा हमें नया साल कैसे मनाना है, उस अव्यक्त वर्ष में अव्यक्त बनना कैसे है। और आज भी बाबा बता रहे हैं कि प्रत्यक्षता का आधार क्या है, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो जैसे बाबा ने कहा कि सर्व समर्थियाँ हमें किसके द्वारा मिलती है और कब मिलती है। एक तो ब्राह्मण जन्म होते ही शिव बाबा के द्वारा सर्व समर्थियाँ अर्थात सर्व शक्तियाँ हमें मिल जाती है, जिससे हम स्वयं भी संपन्न बनते हैं तो औरों को भी संपन्न बना सकते हैं। और फिर विशेष 18 जनवरी पर जो स्मृति दिवस गायन है, क्योंकि स्मृति से ही समर्थी आती है, तो बाबा ने हमें समर्थी कैसे दी। अव्यक्त बन के हम बच्चों को विशेष विल पावर विल की है, क्योंकि जितनी विल पावर होगी उतनी ही बाबा की विल हमें मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याण के प्रति हमें निमित्त बनाया, तो दोनों से ही हमें मिली, कि शिव बाबा से भी और ब्रह्मा बाप से भी। फिर इस समय बाबा कहते स्मृति क्या है, कि कौन सी ऐसी चाबी है जिससे सर्व खजाने मिल जाते हैं। मेरा बाबा, और जब बाप कहते हैं मेरे बच्चे, तो इससे हमें निश्चय और नशा भी बढ़ता जाएगा कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। तो याद रखना है इस चाबी को, क्योंकि चाबी नहीं तो खजाना भी नहीं। इस प्रकार से फिर बाबा कहते कि हमें त्रिमूर्ति वरदान मिला है, एक शिव बाबा का, फिर भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप से, और जगत अम्बा सरस्वती माँ से मधुर वाणी का वरदान मिला है। तो सहज सफलता का अधिकार हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देखते हैं कि अंतर कहाँ है, कि बाबा ने सब कुछ दिया, त्रिमूर्ति वरदान भी मिला, लेकिन वो प्रत्यक्षता हुई क्यों नहीं? क्योंकि प्रतिज्ञा में कमी है। जो बाबा ने कहा अगर प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों का बैलेंस है तो बाबा से हमें ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है। लेकिन प्रत्यक्षता में देरी क्यों है? क्योंकि हम सभी बच्चे दिल से प्यार से प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर कमी कहाँ है? दृढ़ता में कमी है। फिर उसमें बहानेबाजी आ जाती है, फिर उसमें अलवेलापन आ जाता है, फिर उसमें बाबा कहते हैं नज़दीक के नज़र कमज़ोर है और दूर की नज़र तेज़ है। तो इस प्रकार से आज बाबा हमें ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि दृढ़ता अर्थात क्या। चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, परिस्थिति स्वस्थिति को हिला न सके, कि विजयी बने, जो कहा जाता है दुनिया में भी डू और डाई। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं तो क्या होगा, परमात्मा गले का श्रृंगार बन जाएंगे, प्रत्यक्ष सबूत दे पाएंगे जब ऐसी हमारी प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ हो। और फिर छोटी छोटी विकराल रूपधारी समस्याएं, फिर तो वो जान की बाजी के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो चेकिंग करनी है, क्या हमने अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में ऐसी कोई दृढ़ प्रतिज्ञा की है जहां हम कहें जान चली जाए लेकिन ये प्रतिज्ञा नहीं जाएगी। तो चेकिंग भी करनी है और उस दृढ़ प्रतिज्ञा को करना है। फिर जैसे बाबा ने कहा अब ये प्रतिज्ञा कमज़ोर क्यों हो जाती है, यानी दृढ़ता क्यों नहीं रहती है। तो इसमें प्रतिज्ञा और बहानेबाजी मिक्स हो जाती है, तो प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है। कि बहानेबाजी अर्थात हम कारण का निवारण नहीं कर रहे, हम कारण का गायन कर रहे हैं कि मेरे पास ये कारण है, ये कारण है। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा में अलबेलापन आता है, या नज़दीक की नज़र कमज़ोर, दूर की नज़र तेज़ है, तो प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है, कि हमारी वो संकल्प कमज़ोर हो जाता है। ये कहें परिस्थिति को हम ऊंचा कर देते हैं, स्वस्थिति को नीचा कर देते हैं। तो क्या है बहानेबाजी, एक्सक्यूज़ देते रहना। जैसे यहाँ दिखाया कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज़ टूटती है तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने किया। तो ऐसे ही बहानेबाजी क्या है, कि इसने ऐसा किया, परिस्थिति ऐसी थी, बात ऐसी थी, या हम कहें दूसरे करें तो मैं भी कर लूँ, दूसरा सहयोग दे तो मैं भी संपन्न बन जाऊँ। लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा क्या है, चाहे ऐसा हो वैसा हो, यानी कुछ भी हो, मुझे तो बाप के जैसा बनना ही है, दूसरों को नहीं बनाना, मुझे बनना है। कि दूसरों को
हमें दूसरों को नहीं देखना कि ये बने तो मैं बनूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्व पर अटेंशन। फिर अलबेलापन का खेल भी कैसा होता है कि ये तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, हो जाएगा, होना ही है। फिर दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा कैसी है? बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। तो अटेंशन क्या देना है कि हमें ही करना है, अभी अभी करना है। और जैसे नज़दीक की नज़र कमज़ोर, दूर की नज़र तेज़। मतलब क्या कि दूर वालों को या दूसरों को देखते हैं कि बड़े बड़े भी तो ऐसे करते हैं, हम तो हैं ही छोटे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं नज़दीक की नज़र मतलब क्या? स्व को देखना और फिर बदलना, दोनों चीज़ें। स्व को देखना भी और फिर बदलना भी। दूर की नज़र कैसी है? दूसरों की कमज़ोरियों को देखना और फिर उमंग उत्साह कम हो जाना। तो चेकिंग करनी है, हम स्व को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा अब शॉर्टकट क्या है कि हमें दृढ़ता हमारे अंदर आ जाए, अलबेलापन या किसी भी तरह की एक्सक्यूज़ देना वो ख़त्म हो जाए, दूर की नज़र हमारी ख़त्म हो जाए। तो शॉर्टकट है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम खुद के ऊपर जिम्मेवारी ले, स्व को देखना है, स्व को बदलना है और मास्टर दातापन के स्वमान में रहना है। ये हमें देना है, हमें करना है। तो हर वक्त अटेंशन क्या हो? मैं जिम्मेवार हूँ, कुछ भी होता है, कोई परिस्थिति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, मैं जिम्मेवार हूँ, मुझे ही करना है। लेने के बजाय क्या बनना है? मास्टर दाता बनना है। दाता बनकर सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देनी है और यह देना ही लेना है। क्योंकि हम सभी का स्लोगन क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अपनी चेकिंग करनी है, अपने को चेंज करना है, अपने को देना है। तो क्या होगा? वही लेना है, क्योंकि दूसरी आत्मा फिर स्वतः ही सहयोग करती है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं ये जो लूज स्क्रू है कि हमारी मशीन के अंदर, बुद्धि रूपी मशीन के अंदर, इनको टाइट करना है। कैसे? समझ के साथ, कि जो बाबा रोज़ हमें ज्ञान देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, उस समझ से हमें हर कार्य को करना है। तो अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? पहला तो बाबा ने कहा मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख देना है, तो बाप समान सहज बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल हम देखें कि वो दृढ़ता कैसे आएगी। एक तो स्व की जिम्मेवारी लेनी है, दूसरा कोई भी संकल्प हम करें उसे बार बार बुद्धि में रिपीट करना है, रोज़ रिवाइज करना है। तो वो क्या होगा? वो स्याही का काम करेगा, रोज़ लिखने का काम करेगा। दूसरा बाबा ने कहा समझना, चाहना, करना, ये बाप समान बन जाएंगे कि जो हम सोचते हैं और जो हम चाहते हैं वो समान हो करने के। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं तो बाप समान बनेंगे। और बाबा तो हर बच्चों को देखते हैं, क्योंकि बाबा के पास क्या है? वायरलेस सेट है, जिसमें हम बच्चों की आवाज़ भी जाती है और हमारी स्नेही मूरत भी जाती है। तो ऐसे हम बाबा को याद भी करें, क्योंकि बाबा के पास तो हमारी हर बात, हर स्मृति, हर संकल्प पहुंच रहा है। फिर जैसे बाबा ने कहा अब दादियाँ निमित्त क्यों बनी? कोई सोचते हैं दादियाँ ही क्यों बनी निमित्त? तो बाबा कह रहे हैं विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल मिलता है, क्योंकि एक कदम हिम्मत की और पदम कदम बाप की मदद मिलती है। तो हमें क्या रखना है? हिम्मत रखनी है। फिर बाबा कहते प्रीत निभाने वाले कैसे होते हैं? बाप भी फिर अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो चेकिंग करनी है, एक तो है प्यार करना, एक है प्यार निभाना। निभाना मतलब जो बाप का कार्य है वो मेरा कार्य है, यानी स्वर्ग क्रिएट करें अगर हम अपने हर संकल्प से, बोल से, कर्म से, तो कहा जाएगा हमने प्रीत निभाई, सिर्फ प्रीत की नहीं। फिर जैसे बाबा कह रहे हैं दुनिया में तो हर समय क्वेश्चन मार्क होता है, मूंझे हुए होते हैं। हमारे पास कौन सा है? फुल स्टॉप है, मौज में रहते हैं, निर्भय शक्ति सेना है। तो दादियाँ भी क्यों निमित्त बनी? हिम्मत के आधार पर, प्रीत निभाने के आधार पर, फुल स्टॉप और निर्भय होकर रही। फिर कंट्रोलिंग पावर भी, कि सर्व शक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण जब हम चाहें वैसे वो आ जाएं, हम वैसा लगा सके। जो कुछ समय पहले भी बाबा ने कहा था सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में कैसे रहेंगी, इस पर बाबा ने मुरली भी चलाई थी। तो ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान तभी हम कहलाएंगे
कि कहना और करना दोनों समान हो जाएं और दूसरे ऐसा समझे कि ये न्यारे हैं, हम जैसे नहीं हैं। फिर विश्व राज्य अधिकारी भी कब बनेंगे? जब कंट्रोलिंग पावर भी हो, साथ में रूलिंग पावर भी हो, यानी स्व के ऊपर हमारा राज्य हो। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा चेक भी करना है, चेंज भी करना है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो समय पर कार्य में हम लगा नहीं पाते हैं, जो धोखा दे देती है। तो ऐसे चेकिंग करनी है, क्योंकि अव्यक्त बनना ही अर्थात क्या, स्व की चेकिंग और चेंज। फिर बाबा ने हमें एक और शॉर्टकट दिया है कि जितना हम न्यारे होते हैं तो सर्व के प्यारे होते हैं। लेकिन ये न्यारे बने कैसे? तो लौकिक जीवन में हमें अलौकिकता का अनुभव करवाना है। कैसे कराएंगे? जितना देह के भान से न्यारे होंगे उतना प्यारे बन जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट है कि जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना सर्व के प्यारे, ब्राह्मण परिवार के, लौकिक के और शिव बाबा के भी। तो क्या प्रैक्टिस करनी है? बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि देह में प्रवेश होकर कर्म किया, अभी अभी न्यारे। तो क्या होगा? कर्म भी अच्छा होगा और सर्व के प्यारे भी बन जाएंगे। और साथ में क्या स्मृति रहे, क्योंकि न्यारापन कैसे और आएगा कि हम परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते उड़ते रहे। तो उड़ती कला से क्या होगा? सर्व का भला, कि दुनिया तो ढूंढ रही है उस बाप को, हमने उसको पा लिया है। तो जितना ये स्मृति रहेगी हमारी स्थिति न्यारी रहेगी। और क्या करना है? सदा खुश रहना भी है, दूसरों को भी खुश करना है, चाहे कोई कैसा भी हो, क्योंकि संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी हमें मिलेगा, जो बाबा ने हमें वरदान भी दिया है आज, कि श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन, अर्थात संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट, और फिर ही संतुष्ट मणि कहा जाएगा। क्योंकि अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, योगी जीवन है, तो प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। और जैसे बाबा ने हमें बताया भी था कि श्रेष्ठ कर्म कैसे बनते हैं, जितना हम याद करते हैं, जो कल भी कहा, जितना योग युक्त उतना युक्ति युक्त, तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा और हम भी संतुष्ट होंगे, दूसरे भी संतुष्ट होंगे। तो 3 सर्टिफिकेट कौन से मिलेंगे हमें? स्व से संतुष्ट, बाबा हमसे संतुष्ट, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट, और फिर कहा जाएगा संतुष्ट मणि आत्मा। तो इस प्रकार से हम अटेंशन देंगे, याद में रहकर जब कर्म होंगे तो श्रेष्ठ भी होंगे, जीवन भी योगी बनेगा। स्वमान बाबा ने दिया है कि मैं याद और सेवा में सदा बिजी रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं याद और सेवा में सदा बिजी रहने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। तो ऐसे हमें बनना है वो खुश नसीब। और फिर चेकिंग करनी है आज की मुरली से कि सबसे पहले तो क्या हमने ऐसा कोई प्लेज लिया है कि जो हम ये कहें कि ऐसी कोई प्रतिज्ञा कि जान चली जाए लेकिन वो प्रतिज्ञा ना जाए। जो कहा जाता है कि भीष्म पितामह की कहा जाता है सबसे मजबूत प्रतिज्ञा। तो ऐसे ही हम अपनी चेकिंग करें, फिर सिर्फ प्रीत करने वाले नहीं, निभाने वाले। और बाबा ने कहा कि देखना है क्या हमें डर लगता है, क्योंकि हमें तो निर्भय बनना है। तो थोड़ा थोड़ा खून देखकर डर लगेगा, या बाबा ने जैसे कहा 7-8 गोली किसी को लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देगा। तो चेकिंग करनी है अपनी, और चेक करके फिर चेंज करना है। ओम शांति।